नाइट वाइवा। तो आपका वेलकम है पीयूष रंजन सिंह मेरे पॉडकास्ट में द लेट नाइट फाइवर। जी शुक्रिया। और आपके बारे में कोई बेसिक बताइए। मैं अभी फोर्थ ईयर में हूँ। नारोपटई हो गया, नाइटी क्षेत्र में हूँ। मैं धनबाद से हूँ बेसिकली, अभी फ़िलहाल बिहार में रहता हूँ। ये उसके अलावा तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे पता चल ही जाएगा। तो कॉलेज में एक्सपीरियंस क्या करा बीटेक। हाँ, जैसा सोचा था वैसा रहा नहीं। मतलब जैसे कि आप क्या देखते हो, ज़्यादा लोग बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज़ देख के आते, तो ऐसा वाइब बन जाता है कि ऐसा यहाँ पे चलेगा। कॉलेज लेवल में कुछ तो अलग होगा, कुछ तो क्रेजी सा माहौल चलेगा, बट वैसा दिखा नहीं मुझे। बट ओवरऑल हाँ, मतलब ठीक था। इंजीनियरिंग आपके लिए बर्डन है कि पैशन वैसा सब कुछ। ना ही मतलब इंजीनियरिंग मेरी ना बर्डन है ना पैसन है मेरी, वो है पैसा बम बनाने की मतलब तो होते हैं। मतलब ऐसे लोग बोलते हैं कि आपको वो करना चाहिए जो आपका पैसन हो, बट मुझे लगता है मेरा पैसन है पैसा कमाना। तो मुझे इंजीनियरिंग उसके लिए मदद करता है। अगर कभी कभी और जाके कुछ और फील्ड मुझे इसके लिए मदद करे तो वो मेरा पैसन बन जाएगा। तो ऐसे कोई फिक्स नहीं है। हाँ, मज़ा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ खेलने में, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ खेलने में मज़ा आता है, बट हो सकता है आगे आगे चेंज हो जाए। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। डू यू बिलीव इन गॉड। हाँ, मतलब ऐसा बाइनरी आंसर नहीं है कि यस या नो, फजी सा आंसर है कि बचपन में 1 के काफ़ी करीब था, 0.95 0.9 कोई जीरो ऐसा। बट जैसे जैसे समय आगे आ रहा है बिलीव कम होते जा रहा है। कभी कभार ज़ीरो भी हो जाता है, कभी कभार फिर ऊपर हो जाता है। तो इट डिपेंड्स। जीरो क्यों वैसे कुछ रीजन। मतलब जैसे कि लेट्स से बचपन से आपको बोला जाता है कि आप भगवान पे भरोसा रखो और ये मांग के देखो सारी कामनाएं पूरी होगी। मेरे पेरेंट्स काफ़ी धार्मिक है। मैं मतलब इंडिया में काफ़ी जगह पे जा चुका हूँ बस आस्था की भावना से ही। जैसे मेरे पेरेंट्स कोलकाता जा चुके हैं, मुझे लेके गुवाहाटी जा चुके हैं, रांची जा चुके हैं, मैं यहाँ पे कितने जगह जा चुका हूँ। हर जगह मैं बचपन से मतलब एक दो चीज़ तो कांस्टेंट मांगते हुए आ रहा था। पर टाइम के साथ अगर आप कुछ मांगो और आपको ना मिले तो आप क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या इसका लॉजिक है। फिर आप कभी बैठ के ध्यान से सोच के भी देखो तो हो सकता है इसका लॉजिक ना बनता हो। मेरे लिए नहीं बनता कभी कभार, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता भगवान के एग्जिस्टेंस को कभी कभार, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। सो उसके लिए कभी कभार ज़ीरो हो जाता है। और ठीक है, आपके रिजर्वेशन के बारे में क्या ओपिनियन है। कैटेगरी रिजर्वेशन जो होती है। मिक्स्ड है। मतलब किसी किसी को देख के बहुत गुस्सा आता है कि ये बहन का रखी हुआ है यहाँ पे, बट किसी किसी को देख के जेनवनली लगता है। ऐसे आज मतलब आज का डे है, भीमराव अम्बेडकर जयंती है। आज आज मेरे फीड में काफ़ी होने स्टोरी आ रहा था, उस वजह से काफ़ी जेनविन लगे कि हाँ रिजर्वेशन था इन्हीं के लिए इनको मौका मिला और ये भी स्टेज पे है, मतलब मेरे बराबर पे हुए वरना नहीं हो पाते। तो वो सब देख के खुशी होती है। बट वही कभी कभार मतलब किसी किसी को देख के लगता है कि नहीं ये डिज़र्व नहीं करते। जैसे कि जैसे आपके परिवार है किसी को ऑलरेडी मिल चुका है, जनरेशन से मिलते आ रहा है, आपके दादाजी को मिल चुका है, आपके पापा को मिल चुका है, आपको आपके फैमिली को नो लॉन्गर ज़रूरत है उसकी, बट फिर भी आपको मिले जा रहा है। तो वो मुझे कहीं न कहीं अनजस्ट लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ऐसा फैमिली है जो कि एकदम पीछे से आ रहा है, एकदम बैकवर्ड है या फिर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उनको तो मिलना चाहिए, उनके लिए तो मैं सपोर्ट करता हूँ। डू यू थिंक यू आर बेटर और स्मार्टर देन रेस्ट पीपल या अदर पीपल्स। वाई एनवायरमेंट काइंड ऑफ बेटर करियर इन द सेंस कि सबसे बेटर हो या बाकियों से। मतलब बाकी सबसे नहीं हूँ, बट किसी किसी को देख के तो लगता है कि इस चूतिए से तो बेटर हूँ। बट जैसे काफ़ी लोग हैं अपने ग्रुप में ले लो कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं सबसे सब चीज़ में अच्छा हूँ। कितने लोग किसी चीज़ में मुझसे काफ़ी अच्छे हैं। जैसे एक आर्यन नाम का बच्चा बैठा है अभी वगैरह में, पब्लिक स्पीकिंग में काफ़ी बढ़िया है। फिर एक और है कुशाग्र नाम से जो सोफ़ा बन के बैठा है, वो भी पब्लिक स्पीकिंग काफ़ी बढ़िया है, स्ट्रगल करने में काफ़ी बढ़िया है। मैं वैसा कभी नहीं कर सकता कि मतलब अलग कंपनी से अप्लाई करता है। देवांशु भाई बैठे हैं हमारे साथ, वो जितना कंसिस्टेंट रहते हैं ये सब करने में, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप बैठे हो सामने, आप इतने ज़्यादा फील्ड में हो, ये सब साटे बजा सकते हो, मुझसे ये कभी नहीं होगा। एक पियानो लेके मैं गया बहनचोद 2-4 की से नहीं सीख पाया। हाँ, ऐसे भाई बैठे स्पोर्ट्स में इतने अच्छे हैं। तो मतलब बेटर इन द सेंस मैं किसी से बेटर नहीं हूँ। कोई फील्ड में हूँ कि मैं हाँ, मुझे इनसे ज़्यादा आता है, बट ऐसा नहीं ओवरऑल मैं किसी से बेटर नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा लगता है कि नहीं मुझे काफ़ी कुछ सीखना है। और जैसे कि एक सेइंग भी है इंग्लिश में कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम।
तो ऐसे ही रूम आपको चूज़ करना चाहिए कि आप वहाँ पे स्मार्टेस्ट गाय ना हो, क्योंकि आपको सीखने का मौका मिलेगा। आपके लिए ज़्यादा सैटिस्फाइंग क्या होता है, फॉरगिवनेस या रिवेंज? 5% केसेस में फॉरगिवनेस, 95% केसेस में रिवेंज, वो भी अच्छी वाली, जो कि मतलब याद रहे। आपको कैसा फ़ील होगा अगर आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा अर्न करता है शादी के बाद? अ, जैसा मतलब सॉफ्टवेयर को ये सीन चल रहा है, चांसेस तो यही हो गए। तो समय के साथ तो मैंने अपना मन बना लिया, और तो इससे दिक्कत क्या है, अगर सामने वाले को दिक्कत नहीं है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कि मैं एक शो देखता था बिग बैंग थ्योरी नाम से, तो उसमें एक इंजीनियर रहता है हावर्ड नाम से, इसकी वाइफ फार्मा में रहती है, आई गेस बायोलॉजिस्ट रहती है। तो शो में दिखाते हैं कि उसकी वाइफ उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा कमाती है पर मंथ। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगा, आराम से मौज खाता है, अपना काम पे ही जा रहा है, पत्नी का पैसा उड़ा रहा है। सो ऐसा कोई मतलब जलन का बात नहीं है, अगर मेरे पार्टनर के साथ मेरा वैसा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जो कि होना चाहिए। अगर नहीं है फिर तो रिलेशनशिप किस काम का। आर यू बूब गाय और एस गाय? कॉलेज से पहले सब दूर आया था 100%, बट कॉलेज में आके दोस्तों ने बताया कि यार को भी अप्रिसिएट करना चाहिए। फिलहाल तो बस स्प्रेडिंग है। कॉलेज में आपको क्या लॉन्ग टर्म अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म, या इन जनरल भी लॉन्ग टर्म ज़्यादा अच्छा है कि शॉर्ट टर्म शादी से पहले? डिपेंड करता है कि आपका सामने वाला कैसा है। अगर सामने वाले को शॉर्ट टर्म चाहिए तब तो लॉन्ग टर्म का भरोसा रख के कोई फ़ायदा नहीं है, खुली का चूतिया का आप ले हो। बट इन द सेंस अगर आइडियल वर्ल्ड होगा तो आई वुड प्रेफर लॉन्ग टर्म, क्योंकि कौन हल 2 साल मेहनत करने जाए, फिर स्टार्टिंग में डेज पे जाओ, फिर वही ऑकवर्ड बातें करो। एक लेवल और ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है, पता चला तब तक फिर ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया, तो उससे बेटर है लॉन्ग टर्म हो। डू यू लाइक एनल सेक्स? और यस के बारे में क्या विचार है? कभी ट्राई नहीं करा है। सोचने में इमेजिनेशन में। अब कुछ कुछ तो मतलब होना चाहिए कि इमेजिनेशन करने की, जैसे वीडियो में तो सब बराबर लिखता है क्योंकि उन लोगों को करने का रहते हैं। बट जब तक कुछ प्रैक्टिकली ना देखा हो तो क्या कोई ओपिनियन बना ही नहीं सकता। हाँ, है भी है। कॉलेज में आपके लिए ज़्यादा मैटर क्या करती है, ब्यूटी या लॉयल्टी? ब्यूटी और लॉयल्टी। लॉयल्टी। हम जैसे मैं अभी एक ऐसे सीन में हूँ कि मतलब मैं स्किप करना चाहूँगा ये क्वेश्चन। अच्छा, आपकी मैक्सिमम मैस्टरबेशन पर डे क्या रही है? मैक्सिमम जैसे कि आपको शायद पता होगा कि एक नॉनेट नवंबर होता है, उसके बाद एक आता है डी 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 डिस्ट्रॉयल दिसंबर। तो हम लोग फॉलो ही करते हैं, तो मैं 7वें दिन लग गया था। इसमें बेसिकली होता है पहला दिन एक बार, दूसरे 2 बार, तीसरे दिन 3 बार। तो मैं 36 दिन तक गया था, 7वें में आ गया कि नहीं वो सही नहीं हो पाएगा। और मेरा एक दोस्त 19वां दिन तक गया था। दिवांशु, नहीं स्कूल है। आपके लाइफ पार्टनर के शॉर्ट ड्रेस पहनने के बारे में क्या विचार है, कितनी शॉर्ट हाँ, शादी के बाद? शादी के बाद जैसे कि मतलब मेरे काफ़ी कंजर्वेटिव ओपिनियंस है इसके बारे में, मतलब मैं सच में वही मानता हूँ कि क्यों पहनना है। मतलब रियलिटी यही है कि आप पहन के जाओगे, हालांकि मैं ही क्यों ना पहन के जाइए, और लोगों की नज़र पड़ेगी उस पर। हम्म। और जब आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो तो आपको क्यों टेंशन चाहिए। चलो कुछ दूर तक समझ सकता हूँ कि ट्रेंड है, फैशन है, सबको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल होगा। बट एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट क्यों पहनना है। जब आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो, मैरिड हो, तो उसमें तो कोई पॉइंट नहीं बनता। हालांकि पहन के जाए तब भी क्या ही दिक्कत है, मैं बोलने वाला कौन ही होता हो। जैसा आजकल का सिनेरियो चल रहा है, बोलना भी ठीक नहीं है, बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं होगा कि अगर एकदम छोटा हो। आपको कोई प्रॉब्लम होगी अगर आपका पार्टनर मैरिज के बाद सेक्स टॉय यूज़ करता है, वाइब्रेटर डेली? अगेन जब तक एक्सपीरियंस ना करो कोई ओपिनियन में आ तो मुश्किल है, बट करंट मैटर सेट कर लेती है। नया करेंट मेंटल स्टेट तो बस पॉर्न मूवीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो उसके भरोसे तो नहीं जाना चाहूँगा मैं। बट हाँ, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो यूज़ कर ले। क्या आप कंफर्टेबल हो आपकी वाइफ मेल गायनोकोलॉजिस्ट पे जाए? अब अगर और कोई ऑप्शन ना हो और वो मेल काफ़ी ज़्यादा वैसा हो कि मतलब काफ़ी सर्टिफाइड इंसान हो कि लोग रेकमेंड करते हो उसको, और प्रोफेशनल भी हो, हाँ। अब जॉनी सिंस जैसा ना हो कि पलटा रहा कि वही पकड़ने ठीक है, तो क्या ही दिक्कत है, डॉक्टर लेडी का बीच देखता होगा। हाँ, सभी नहीं मेरी और ये कोई स्पेशल होगा। क्या
कभी न्यूड सेक्स पार्टी में जाओगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ? नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ? फिर भी नहीं। कभी आपने अपना जी स्पॉट सिमुलेट किया या कभी करना चाहते? नहीं, करनी? जैसे मैंने एक रील देखा था कि मुझे दिक्कत ये है जी स्पॉट से अपनी खोजने में कि क्या होगा अगर मुझे वो अच्छा लग गया। मुझे इस आइडिया से दिक्कत नहीं है कि मुझे जी स्पॉट खोजना है। मुझे दिक्कत ये है कि अगर मुझे वो अच्छा लग गया, मैं क्या करूँगा आगे? एंजॉय? न वही नहीं करना, तो मैं कभी ट्राई नहीं करूँगा ये। अच्छा, आप मान लो मैस्टरबेट कर रहे हो पैशनेटली और आप अबाउट टू कम आउट, ठीक है? उस टाइम आपके करंट लाइफ पार्टनर की वीडियो मिलती है किसी और बंदे के साथ पोर्नो। आप उसको फिनिश करोगे मैस्टरबेशन को या क्या करोगे? ये तो हाइपोथेटिकल है, बट देखो, अगर वीडियो आ चुकी है, वीडियो नहीं है, तब तो जो होना था सो पता ही है कि क्या करना है इसके बाद। तो एक और मटेरियल मिल गया, क्या दिक्कत है? बट अगर पुरानी वीडियो है, तब तो नहीं करूँगा। कैन यू फक इन पीरियड्स? अगेन लैक ऑफ एक्सपीरियंस, तो कोई ओपिनियन नहीं बना सकता। इसके ऊपर तो मैं वीडियो ही नहीं देखी है कि कुछ कमेंट करूँ। वैसे फैंटेसी बन जाती है पोर्न देख के कि हमको डर्टी सेक्स पसंद है, काइंड ऑफ की पीरियड सेक्स अच्छा लगता है। ये तो मुझे पता ही नहीं ना कि उसमें क्या होता है, मतलब क्या हम्म। एक्सपेक्ट करना है मुझे। अगर वो पता हो उसके बाद मैं कुछ ओपिनियन बनाऊँगा कि नहीं या तो कैन यू लिक इन पीरियड्स? नहीं, नहीं। आप मैरिड हो और जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे कोई लड़की बहुत होता है और वो भी चाहती है ऐसे आप इंजॉय करती है, तो शादी के बाद क्या उसके साथ आप वन नाइट स्टैंड करना चाहोगे? अब जैसे कि मतलब मुझे लगता है कि अभी मुझे उतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि मैं एक शादी के बाद का सोच सकूँ। तो मेरा फ़िलहाल तो वही है कि हाँ, करो बहनचोद क्या दिक्कत है? देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। बट हो सकता है बाद में ओपिनियन चेंज हो जाए, क्योंकि अभी तो जब तक वैसा किसी कमिटमेंट में नहीं आता मैं, तब तक तो वैसा कुछ ओपिनियन नहीं बना सकता ना। तो अभी तो वही है कि हाँ, पसंद आई है तो करो, अगर सामने से हाँ, घर का कर देखेगी। ऐसा चीटिंग ऑन ए कंडीशन दैट योर लाइफ पार्टनर विल चीट टू, 100%। करे? हाँ, अगर सामने वाला कर रहा है तो जैसा ही मेरे पहले वो रहा कि 5% फॉरगिवनेस 95% रिवेंज है, तो रिवेंज तो करूँगा ही। अगर आपके क्लोज फ्रेंड की गर्लफ्रेंड बहुत हॉट है तो ट्राई करेगा उसको डीएम में? नहीं, बाउंड्रीज होते हैं। नहीं, बाउंड्रीज मतलब जैसे ये पिछले बार जो आए थे श्रीमान आर्यवंशी, उनके ऐसा नहीं हूँ मैं बाउंड्रीज सेट करता हूँ कि दोस्त की बंदी भाभी समान है, भाभी माँ समान होती है। उतना भी ना हो तो मतलब किसी और पे क्यों ट्राई करना, और भी लोग हैं। खासकर अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त है, वो तो क्यों बिगाड़ना है एक लड़की को देखे, क्योंकि अगर वो लड़की तुम्हारे साथ चीट करने को तैयार है तो चांसेस है कि तुमको भी चीट कर लेगी उस फ्यूचर में। तो अपने दोस्त के लिए क्यों बिगाड़ना? गोज बिफोर रोज। अगर लाइफ में कोई 3 चीज़ें चेंज करना चाहो अभी इसमें, तो वो क्या रहेगी? 3 चीज़ें, पहले तो कॉलेज। हुँ। अभी 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 कॉलेज चेक किया तो फाइनल है। तो और क्या, अभी मतलब अभी इंस्टेंट आगे अब चेंज रहेगा, कल से शुरू हो जाएगा वो। पहला अपना फिजिक, सेकंड अपना कॉन्फिडेंस, और कॉलेज ऑप्शन नहीं है तो जॉब। उस तो आपको ईवाई क्यों नहीं पसंद है? ईवाई टैक है। पसंद इन द सेंस, पसंद नापसंद तो जाएगा पता चलेगा। जहाँ तक रिव्यूज़ सुना है उतना कुछ ख़राब नहीं है, बट ये है कि स्टार्टिंग से एक्सपेक्टेशंस कुछ और थे, सोचे कुछ और आया था, आके अलग ही दौड़े लग गए। तो ऐसा नापसंद नहीं है, क्या पता जाके और पसंद आ जाए। बट फिलहाल लगता है ना कि मुझे जहाँ जाना था, जो मेरे एस्पिरेशन से वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो बस वही दिक्कत लगता है। ईवाई में जाके फ्लाइट तो नहीं करोगे? और तो अब पता चलेगा जाके।